आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक डाटा मेंबर एंड स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक दो किस्म के होते हैं, मेंबर्स भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं। हम दोनों को एक्सेस अपने तरीके से कर रहे होते हैं। हम दोनों को देखते हैं कि हमने कहाँ पर स्टैटिक यूज करना है और क्यों स्टैटिक यूज करते हैं। स्टैटिक के बगैर भी तो काम हो सकता है, इसी को हम देखते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को इनसाइड भी आउटसाइड भी डिक्लेयर करता है जिसका हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता। विदाउट ऑब्जेक्ट भी स्टैटिक डाटा मेंबर्स आसानी से एक्सेस हो सकते हैं। और स्टैटिक डाटा मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू को कॉपी करता है। उससे ज्यादा वैल्यू चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों सिस्टम के अंदर, एक ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन स्टैटिक जहां पर हम कीवर्ड का नाम लिख देंगे, जहां पर हम स्टैटिक का नाम यूज करेंगे, वहां पर सिर्फ एक ही मेंबर आ सकेगा। स्टैटिक की वैल्यूज वगैरह को जहां चेंज करना होगा वहां पर, ऐसे समझे स्टैटिक का मतलब है फिक्स, बगैर ऑब्जेक्ट के ही इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, इसको हम बगैर ऑब्जेक्ट के ही एक्सेस करते हैं चीजों को। इनिशियलाइज हम इसको करते हैं हमेशा जीरो से, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होता है। जहां भी हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज करेंगे वहां पर मेमोरी शेयर्ड जो होती है हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर या एक ही सिंगल डाटा मेंबर के ऊपर ही चलेगी। हम एक बनाए स्टैटिक या 5, 10, 6, 20 बनाए, ये हमारी मर्जी है। लेकिन एक नंबर पर या एक और डाटा टाइप पर या एक वेरिएबल पर सिर्फ एक ही आ सकता है। स्टैटिक हमेशा सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू को ही एक्सेस करता है। स्टैटिक डाटा मेंबर, अभी ये सारी चीजें आपको कोड के अंदर अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी कि स्टैटिक डाटा मेंबर है क्या और हमने इसको यूज क्यों किया, कैसे यूज करना है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन उन क्लासेस पर अप्लाई हो सकता है जिसके अंदर स्टैटिक मेंबर होगा। स्टैटिक मेंबर अगर है तो तब हम फंक्शन को स्टैटिक बना सकते हैं। अगर स्टैटिक मेंबर नहीं है तो हम स्टैटिक फंक्शन बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। स्टैटिक फंक्शन अगर बनाया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस भी स्टैटिक डाटा मेंबर्स को ही कर सकता है। स्टैटिक डाटा मेंबर स्टैटिक फंक्शन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल हैं, बनाए जा सकते हैं, उन्हें एक्सेस किया जा सकता है बगैर ऑब्जेक्ट के। अब अपने कोड की तरफ आते हैं, आपको फिर वहां आसानी से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन का एक प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने क्लास लिया ए की, इसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया इंट ए, ये प्राइवेट वेरिएबल है। एक और वेरिएबल हमने लिया इंट बी, इसको मैंने स्टैटिक कर दिया है। ये दोनों प्राइवेट हैं, ये भी प्राइवेट है ए, स्टैटिक इंट बी ये भी प्राइवेट है, क्योंकि हमने साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया, ये दोनों हमारे पास प्राइवेट हैं। हमने दोनों को एक्सेस करने के लिए एक फंक्शन बनाया है पब्लिक का। ए के का कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया क्योंकि क्लास नेम के साथ ही है, सेम है। एक्स और वाई हमने दो वेरिएबल्स ले लिया और ए और बी के इक्वल कर दिया हमने, ताकि हम चीजों को आसानी से एक्सेस कर सकें। वाइड हमारे पास शो एक डिस्प्ले का जैसे फंक्शन होता है, वैसे मैंने एक फंक्शन बना दिया है प्रिंट करने के लिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। शो के फंक्शन के अंदर हमारे पास आप अलग अलग भी लिख सकते हैं सी आउट के अंदर। यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया है मैंने डिस्प का, स्टैटिक फंक्शन। अब स्टैटिक फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा और कोई मेंबर भी एक्सेस नहीं हो सकता। स्टैटिक वाइड डिस्प्ले, ये हमारे पास एक स्टैटिक मेंबर है और ये स्टैटिक फंक्शन है, और ये किसको एक्सेस कर रहे हैं, ओनली स्टैटिक मेंबर को। स्टैटिक फंक्शन ओनली एक्सेस
स्टैटिक मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ बी को एक्सेस करेगा, ए को एक्सेस नहीं कर सकेगा। अब हमने इसको आउटसाइड द क्लास जब भी ले जाना होगा, इस स्टैटिक मेंबर को हम स्कोप रेजोल्यूशन के जरिए ही ले जा सकते हैं। ऐसे हम इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। यहाँ भी मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ही यूज किया है। ये हमने यहाँ पर इंट ए क्या था, वही हमारी क्लास का नेम है, कंस्ट्रक्टर का भी नेम है। क्लास का नेम हमने यहाँ पर यूज करना है। क्लास का नेम ये हमने इधर से ही लिया है, जो हमारी क्लास का नेम था। इसके ऊपर ये स्कोप रेजोल्यूशन किसका लगाया है, b इक्वल टू 0 का। 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। b की वैल्यू, स्टैटिक मेंबर्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है। आप इसके कोई और भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। हमने इसको बाय डिफॉल्ट ही पहले से बता दिया है कि 0 है। अब मेन में आते हैं। मेन के अंदर उसी ही क्लास नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और वैल्यूज पास की 10 20। ये एक ऑब्जेक्ट था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। आप अलग अलग भी दो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट बनाए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से ओबीजे डॉट शो, हमने इसको एक्सेस किया ओबीजे डॉट शो से। इससे हमारे पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा 10 और 20, ये 10 और 20, ये जो हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, सिंपल कॉल होगा। इस जगह पर शो पर आएगा, शो पर आएगा ए और बी, इन दोनों को कॉल करेगा। इन दोनों को वैल्यूज पास करके हमारे पास दोनों को डिस्प्ले कर देगा। दूसरा ऑब्जेक्ट है obj1, इसके अंदर क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 100 200, बिल्कुल एज इट इज सिंपल। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी तरीके से हमारे पास ये आ रहे हैं। obj1 डॉट शो, obj डॉट शो, दोनों की जो भी हमने वैल्यूज पास की हैं वही की वही वैल्यूज हमारे पास डायरेक्ट असाइन होकर आ रही हैं। अब आते हैं हम अपने स्टैटिक की तरफ। डिस्प्ले फंक्शन, ये वाला फंक्शन जब हमने इसको एक्सेस करना है, यहाँ पर हमने स्कोप रेजोल्यूशन के जरिए डिक्लेयर भी कर दिया था, इनिशियलाइज भी कर दिया था स्टैटिक मेंबर को। यहाँ हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ए स्कोप रेजोल्यूशन डिस्प फंक्शन को बगैर ऑब्जेक्ट के हमने कॉल किया है। जैसे ही मैं डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करूंगा, मेरा डिस्प्ले का फंक्शन इस जगह पर आएगा बी पर, और मेरे पास वैल्यू आएगी 200। ये 200 की वैल्यू मेरे पास क्यों आएगी, यहाँ 20 भी तो आ सकती है, ये 200 भी आ सकती है। ये इसलिए आई है हमारे पास क्योंकि पहले ये चला है ओबीजे डॉट शो, तो 10 और 20 वैल्यू बन गई थी। जब obj डॉट शो दूसरा 1 वाला चला है, रन हुआ है, तो 100 और 200 बन गई थी। अब b की वैल्यू क्या हो गई है, 200। वो उस 20 को रिप्लेस कर दिया गया है और 200 हमारे पास b की वैल्यू बन गई है। अब जब हम a और डिस्प्ले का फंक्शन चलाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 200 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप दोबारा भी obj डॉट शो को अगर रन करते हैं, तब भी यही की यही वैल्यू रहेगी 200, 10 और 200। ये हम वैल्यूज क्यों यूज करते हैं, फिक्स क्यों करते हैं स्टैटिक को। लाइक एग्जांपल आप देखें, एक यूनिवर्सिटी के अंदर जब एक स्टूडेंट आता है, उसका जो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो फर्स्ट डे फिक्स कर दिया जाता है। कि कोई भी जगह से फंक्शन पर कॉल हो, एग्जाम का बार बार एग्जाम आएगा, एग्जाम सेक्शन बार बार हर सेमेस्टर कॉल देगा उसके रोल नंबर स्लिप पर या उसके डीएमसी पर, तो उसका रोल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। स्टैटिक मेंबर हम मोस्टली इसलिए बनाते हैं कि अगर एक दफा स्टैटिक मेंबर के पास वैल्यू आ जाती है तो उसको हम एक अलग क्लास में रख देते हैं और उसी ही वैल्यू को बार बार कॉल करके साथ ला रहे होते हैं। स्टैटिक मेंबर का यही सिर्फ फायदा है कि विदाउट ऑब्जेक्ट हम इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस बहुत ज्यादा हो सकती हैं। जब क्लास डायग्राम बनती है तो क्लासेस बहुत ज्यादा होती है। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी जगह पर ऐसा प्रोग्राम हो जिसे हम क्लास से ना लाना पड़े, डायरेक्ट हम उसको कॉल करें और हमारा सिस्टम विदाउट ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाए। एक स्कोप रेजोल्यूशन हमने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है और हमारे पास हमारा सिस्टम रन होकर आ गया है। थैंक यू।